हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग को डेली क्लासेस अपलोड कर दे रहा हूँ। 8 बजे आपको डेली 8 बजे क्लासेस मिलती हैं। किसी चीज़ की दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। आप लोग का हम कमेंट डेली पढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ में कि आप लोग कैसे हो, आप लोग बस कमेंट कर दिया करिए जो भी दिक्कत हो आपको। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बैंकिंग के, एसएससी के और डिफेंस के मैं तीनों के वकैब मिक्स करा रहा हूँ, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट ये वकैब करा रहा हूँ। जो ये वकैब कर लिया तो उसको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है। किसी कोई भी वनडे एग्ज़ाम देता है या कोई भी स्पेशली कोई भी एग्ज़ाम दे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी एक भी टाइप क्वेश्चन मैथ के हों, इंग्लिश के हों या जीएस के हों, जीएस का तो कोई थ्योरी नहीं भाई, उसका छोड़ दो। रीजनिंग का कोई टाइप नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं आपको वकैब के, और वो भी ट्रिक के साथ। और बैंकिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी डाल रखे हैं, जो रिपीटेड हैं, ज़्यादातर आते हैं। और डिफेंस के तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, उतना वकैब ज़्यादा लेवल का नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट मतलब आप लोग समझते हो, मुक्त करना। क्या करना? मुक्त करना। इसकी हिंदी होती है मुक्त करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स आप लोग को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जैसे सेट फ्री हो, इमेंसिपेट हो, ये सारे ऐसे वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं कराया हूँ। ठीक है, पर मैं ये जो नए नए वर्ड है मैं इसको चाहता हूँ कि आप लोग को लिखवा दूँ, कोई ऐसा छूटे ना वर्ड, इसलिए मैं करा। देखिए मैंने आपको लाइबर भी करा चुका है। आप इसका सिनोनिम्स लिखिए लाइबर, लाइबर रेट। ठीक है, और मैंने इमेंसिपेट अभी जस्ट बोला ना, इमेंसिपेट, ठीक है। मैंने इसका क्या आपको इमेंसिपेट का ट्रिक बताया था कि मानसिक पेट से अब उसको मुक्त कर दो। ठीक है, बंधन मुक्त कर दो। देखो इसका ट्रिक क्या है, एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा कैट है उसको क्या कर दो, मुक्त कर दो। देखो ट्रिक है ना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बिहेवियर, आपको भी पता है बिहेवियर, ये दोनों स्पेलिंग सही होती हैं। ये ना आप लोग उल्टा मत समझ जाना कि स्पेलिंग गलत, मैं दोनों लिख देता हूँ। एक बिहेवियर होता है, एक बिहेवियर होता है। ठीक है, OUR होता है, दोनों सही होता है। मैं लिख देता हूँ BHAVIOUR। ये देखिए बिहेवियर, ये भी स्पेलिंग सही होती है और ये भी स्पेलिंग सही होती है। आपको भी बिहेवियर की स्पेलिंग पता है, क्या होता है? व्यवहार। ठीक है, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार। इसका सिनोनिम्स होता है कंडक्ट, कंडक्ट। ठीक है, आपसे इसको आप जानते हो, आप इसको याद करने का एकदम शानदार ट्रिक बताता हूँ। कंडक्टर हमेशा याद रखना। कंडक्टर हमेशा क्या करता है, खूब अच्छा सा बिहेवियर करता है, इसीलिए उसके बसों में क्या होते हैं, भीड़ लगी रहती है। जनता की भीड़ तभी लगेगी ना जब आप किसी जनता के वो पूरा प्यार से उसको बिहेवियर से, अच्छे से, आदर सम्मान से उसको बुलाओगे, अपने बस में बुलाओगे। अगर वो 2 बात बोलता भी है तो उसको सहन करके आप उसको प्यार से बुलाते हैं, तो वो कंडक्ट क्या होता है, वो खुश होता है जो उस कंडक्ट जिसको बुलाता है। ठीक है, कंडक्टर से आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब क्या है, जस्ट मैंने आपको जो ये बताया ना कि ये ऊपर है एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट का ही सिनोनिम्स ये एब्सॉल्व है। मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसेशन। ठीक है, कैसेशन मतलब आप लोग समझते हो, कैसेशन मतलब होता है विराम, मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होना। इसका भी ट्रिक मैं आपको इतना शानदार बताऊंगा, आप लोग खुश हो जाओगे। देखिए विराम मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, जिसे एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड। इसका देखो एकदम ट्रिक है केस अब विराम हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, केस एक्शन ख़त्म। ठीक है, केस का एक्शन ख़त्म हो गया, विराम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसअपेयर। डिसअपेयर मतलब आप लोग को भी पता है निराशा। क्या होता है? निराशा, निराशा। ठीक है, इसका आप लोग का सिनोनिम्स आपको हम बता देते हैं, हेल्पलेस, हेल्पलेस। ग्लोमी लिख सकते हो आप, ग्लोमी। ठीक है, और इसको देखो एकदम आसान सा डिस्पेयर को याद करने का कितना शानदार ट्रिक है। देखो
दिल के जो पेयर होते हैं वो क्या हो गए, टूट गए, इसकी वजह से वो क्या हो गया, निराश हो गया। ठीक है, दिल के पेयर क्या थे, टूट गए, इसलिए वह निराश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिगेशन। एलिगेशन मतलब आप लोग को भी पता है, आरोपण। क्या होता है एलिगेशन, मतलब होता है आरोपण। क्या होता है, आरोपण। एलिगेशन मतलब होता है आरोपण। इसका आप लोग सिनोनिम्स लिखिए, ATTRI, एट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। एलिगेशन आपसे ये तो नॉर्मली आप लोग सुनते रहते हो, आपको ये याद ही होगा। मैं इसका कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि ये एलिगेशन आप लोग समझते हो ना, चैप्टर है उसी में। ठीक, बैरन। बैरन मतलब आप लोग समझते हो ना, बैरन बंजारे। देखो बैरन मतलब होता है बंजर। क्या होता है, बंजर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसको आप लोग सिनोनिम्स लिखिएगा, जो हम लोग फर्टाइल बोलते हैं ना, इसको इनफर्टाइल कर दीजिए, इनफर्टाइल। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा बैरन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, एररनेस। एररनेस मतलब होता है गलती निकालना। क्या होता है, गलती निकालना, गलती निकालना, गलती निकालना, गलती निकालना। सॉरी फॉर लेट, थोड़ा कोई मम्मी बुलाने लगी थी, अर्जेंट काम था इसलिए चला गया था। कहाँ तक मैं बताया था, एररनेस। चलिए ठीक है। एररनेस मतलब होता है, देखिए एररनेस मतलब होता है, मैंने क्या लिखा है, गलती निकालना। ठीक है, इसका आपको सिनोनिम्स, आपको सबसे इजी सिनोनिम्स आपको भी पता है ना, एरर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑलरेडी एररनेस दिया हुआ है, तो एरर से आप लोग पहचान ही जाओगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कुछ अलग सा मैं वकैब देना चाहूँगा इसका सिनोनिम्स। अब इसका सिनोनिम्स लिखिएगा, INACCURAT, ठीक है, इन करेक्ट रेट। ठीक है, जो हम करेक्ट रेट बोलते हैं ना, इसको इन करेक्ट रेट बोल दीजिए। ठीक है, आप एरर से इसमें निकाल लीजिएगा। एरर देखिए, इसका ट्रिक क्या, एरर से। ठीक है, और नेक्स्ट है अंटागोनिस्ट। अंटागोनिस्ट मतलब आप लोग जानते हो, अंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी। क्या होता है, विरोधी। मैंने ये शायद करा दिया, देखिए मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये करा दिया है, विरोधी। कैसे कि देखिए, मैंने आंटी से याद कराया था कि आंटी जो हैं बहुत ही ज़्यादा विरोध करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं, विरोध करती रहती हैं। तो अब इसका एकदम अच्छा सा सिनोनिम्स है रिवेल। क्या है, रिवल। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटरप्राइजिंग। इंटरप्राइजिंग मतलब होता है उत्साही, उत्साही। क्या होता है, उत्साही। ठीक है, इसको आप एनर्जेटिक या जेस्ट से याद कर सकते हो। जेस्ट मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, एनर्जेटिक से याद करिएगा, इनरजेटिक। क्या है, इनरजेटिक। देखिए इंटरप्राइज, इंटर, जब इंटर में शुरुआती में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, प्राइस जब, सॉरी प्राइस बढ़ता नहीं, जब शुरुआती में प्राइस जब घटता है तो लोग क्या हो जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस। एडवांस मतलब आप लोग समझते हो, विकास, किसी चीज़ का विकास होना। क्या होना, विकास होना। ठीक है, इसका होता है प्रोग्रेस। क्या होता है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ठीक है, बेनिवोलेंट, इसका एडवांस तो आप लोग को नॉर्मली याद ही हो जाएगा, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का सिनोनिम्स क्या होता है, देखिए बेनिवोलेंट का होता है दयालु। क्या होता है, दयालु, दयालु। इसका सिनोनिम्स होता है हेल्पफुल। ठीक है, देखिए इसको आप लोग याद करिएगा, बन्नी, जो बन्नी थी वो क्या थी, वह लेंट, ये जो लेंट लेने में, लेने के लिए उसको दया चाहिए थी, तो वह दया से भीख मांगती है। ठीक है, बन्नी जो थी वो लेंट लेने के लिए वो दया से
दया मांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वेंट। एक्वेंट मतलब आप लोग समझते हो, एक्वेंट मतलब होता है परिचय देना। इस परिचय देना, एक्वेंट मतलब होता है परिचय देना। इसका आप लोग फैमिलियर भी लिख सकते हो, फैमिलियर इसका सिनोनिम्स भी होता है, या इंट्रोडक्शन भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे हम लोग कोई घर में क्या आते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे दीदी हैं, ये परदादा हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, चाची के परदादा हैं, ऐसा सब बोलते हो ना, फैमिलियर कराते हो, तो उसी को सिनोनिम्स फैमिलियर होता है। तो इसके एक्वेंट में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि एक्वेंट मुझे याद आया जब दिमाग में, तो मैं बता देता हूँ तुरंत, चाहे वो किसी भी चैप्टर का। एक्वेंट के साथ प्रीपोजिशन जो है फिक्स प्रीपोजिशन लगती है विद। ये प्रीपोजिशन में कभी काल पूछता है कि कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, तो विद लगती है। नेक्स्ट इसका देखिए डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती। इसका भी ट्रिक है, बहुत शानदार बताऊंगा आपको। सिनोनिम्स लिखिएगा हार्ड वर्क, लेकिन इस टाइम स्मार्ट वर्क का ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क तो अच्छी चीज़ है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है। देखिए इसका ट्रिक है, दिल्ली के एजेंट बहुत ही ज़्यादा ही मेहनती होते हैं। क्या होता है, दिल्ली के एजेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूसेड। क्रूसेड मतलब आप लोग समझते हो धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र हम लोग बोलते हैं ना, उसी से याद करेंगे, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या होता है, धर्म क्षेत्र। इसका सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है कंपेन। ठीक है, कंपेन। आप इसको कंपनी से याद रखिएगा। ठीक है, धर्म क्षेत्र कहाँ होती है, कंपनी। इसको कंपनी से मैंने याद किया था, तो आप लोग कंपनी से याद करेंगे। कंपनी, जो स्पेलिंग जिससे रिलेटेड हो अब उससे याद किया करो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ देखिए ये क्रूसेड है ना, तो इसको कुरुक्षेत्र से याद करिएगा। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र होता है ना, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एडॉन। एडॉन मतलब होता है संवारना। क्या होता है, संवारना। संवारना क्या होता है, संवारना, संवारना। इसका सिनोनिम्स होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, देखिए एडॉन, ये तो आपको पता ही है, डॉन क्या होता है, हमेशा सजते संवरते रहता है, बस इससे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेफर कटेड। ठीक है, बेफर कटेड, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, बांटना। देखना अभी इतना, इसका ट्रिक बहुत ही शानदार है, बांटना। इसको आप लिख सकते हो डिवाइडेड, सॉरी ये ई है, आई नहीं है, डिवाइडेड। ठीक है, ठीक है, ये होता है डिवाइडेड, डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू, कोई चीज को दो भागों में बांटना। इसको देखो, देखो बेफर मतलब क्या होता है, जो बेफर है उसको कैटेड में दो भागों में बांट दिया गया। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, जो जैसे कोरोना का आया था ना, महामारी। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। इसका सिनोनिम्स होता है वाइड स्प्रेड। क्या होता है, सिनोनिम्स होता है वाइड स्प्रेड। और एक मैंने और ऑलरेडी इसके पहले कराया होता है, स्प्रेड कराया था ना, बस वही है पैडी। तो इसको आप याद रखिएगा, जो पैडी होती है ना, धान की पैडी, वो सबसे ज़्यादा फैली रहती है। आप लोग कभी गांव में नहीं गए हो, धान की पैडियाँ जो होती है ना, जो उसके पहिया होते हैं, जो उसके पैडी होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा गांव में बिखरी रहती है कि आप देख के आपको गुस्सा आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगर। एंगर मतलब होता है क्रोध। आपको तो ये पता ही है, क्या मैं बताऊँ, क्रोध। इसको आप लिखिए डिस्प्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी, डिस मतलब जो नाराज हो। जेनन, जेन्यून, जेन्नन इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जेन्यून होता है। ठीक है, इसका होता है प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रमाणिक। इसको सिनोनिम्स होता है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक।
इसका सिनोनिम्स ऑथेंटिक मैंने लिखा दिया, जेनन्स आप इसको जनरेशन से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब होता है विपत्ति, मैंने ऑलरेडी इसको करा दिया है, विपत्ति। और इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कि हर साल जो एनिवर्सरी आती है वो समझो विपत्ति होती है, बीवी की याद आती है ना, शादी की याद आती है, विपत्ति, ठीक है। सॉरी एडवर्सरी, वो एडवर्सिटी था ना, एडवर्सरी मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। एडवर्सरी मतलब ये विपत्ति नहीं होता है, ये होता है हमारा विपक्षी, मतलब होता है अपोजिट, जो आप पे हमला करता है। ये अभी बीवी की जो ट्रिक याद आई तब में होता है, विपक्षी मतलब अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्लाइड पे। ऑनर तो आपको पता ही है, ऑनर मतलब होता है आदर, मैंने जस्ट अभी आपको आगे कराया है इसके सिनोनिम्स, आपको सारे याद होने चाहिए। रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मतलब होता है बधाई देना, बधाई, इसका भी ट्रिक है मैं बहुत शानदार बताऊंगा, बधाई देना। इसको आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेट लिख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। इसका देखिए सी टेट पास हो गया, देखिए सी टेट मतलब सी से याद रखिए, टेट मतलब सी टेट पास हो गया, ठीक है। ये ट्रिक है, नहीं तो ऐसे आप लोग को स्पेलिंग इसकी भूल जाएगी और ये भूल भी जाओगे, ये बहुत बड़ी मीनिंग है, इसलिए इसको आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन, गार्निश। गार्निश मतलब होता है सजावट, क्या होता है, सजावट। ये स्पेलिंग जानते हो कहाँ सबसे ज़्यादा यूज होती है, जहाँ पे जैसे बड़े लोगों की सेरेमनी होती है ना, तो क्या बोलते हैं कि वो गार्डन में ज़्यादा ये सेरेमनी मनाते हैं, तो इसके लिए वहाँ यूज की जाती है, तो गार्निश, ठीक है। इसको आप डेकोरेट लिख सकते हो, डेकोरेट। और गार्डन से आप खुद सोच सकते हो, गार्डन जाते हो ना तो वहाँ पे हमेशा सजावट रहती है फूलों पत्तियों की, इसलिए बोला जाता है। हाइड कवर्ड मतलब होता है छिपाना, छिपाना, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये अगर ये सी हट जाएगा ना ओवर्ट हो जाएगा, इसी का ठीक एंटोनॉमिक्स हो जाता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप सिर्फ ये सी हटा दो ना तो ये एंटोनॉमिक्स हो जाएगा, इसी का एंटोनॉमिक्स हो जाएगा ओवर्ट, जानते हो, ओवर्ट हो जाएगा मतलब खुला होगा, तो ये कवर हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। मैंने तीनों करा दिए, मुझे लग रहा था कि बताना चाहिए, मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है। देखिए इसको फिर यहाँ पे आज ये फीवर मतलब कमजोर, में ऑलरेडी कराया हुआ हूँ, कमजोर, वीक एंड स्लगिश, ये सभी सिनोनिम्स इसके हैं, आप लोग ऑलरेडी ये सब जानते हो। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। इनविगोरेटिंग, ठीक है। ताज़ा क्या होता है, ताज़ा, इसको एनर्जेटिक से याद किया जाएगा, ये एनर्जेटिक होता है, एनर्जिंग, ठीक है। देखिए जैसे इसको अब ट्रिक है, गोरे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ताज़ा फल खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूरियस मतलब होता है आपको फ्यूरियस, मैंने कोई एक वर्ड फ्यूरियस इनविगोरस, ये फ्यूरियस मतलब होता है उग्र, क्या होता है, उग्र, ठीक है। जो बहुत शैतान हो वो इसको बोलते हैं वायोलेंट, मतलब होता है जो अशांत हो, इसका एक और हिंदी होता है अशांत। ये क्योंकि मैं इसलिए अशांत, ये मैं इसलिए बता दें क्योंकि ये वायलेंट जो होता है ना, इसका मतलब ही अशांत होता है, इसकी वजह से इसकी हिंदी एक और होती है फ्यूरी, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा इसको फास्ट से, ठीक है। मैंने जिससे याद किया मैं वही बता रहा हूँ, फास्ट, ठीक है। आज इतना ही, मैंने आपको 4 स्लाइड करा दिया, 4 स्लाइड मतलब 7 एक में है तो 7 चौको 28, 28 तेईया के कितना होता है, 20 तेईया 60, 8 तरीके 24, मतलब कि तुम्हारा 84 वक़ैब मैंने करा दिया आपको, अगर खाली ट्रिपल करूं तो। लेकिन मैक्सिमम मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे। चलिए ठीक है, थैंक्स एंड स्टडी अपना अच्छे से करिएगा, गुड बाय।